अब हम चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंसिलिएशन। आपको पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, आपको वर्ड से आइडेंटिफाई करना होगा कि आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मीडिएशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कंसिलिएशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थर्ड पार्टी, न्यूट्रल, फैसिलिटेटर, इवैल्यूएटर, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंसिलिएशन का केस है, ये मीडिएशन का है या फिर आर्बिट्रेशन का है। जैसे हमने मेन चीज देखी थी कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड का बहुत बड़ा फर्क होता है कि जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है और मीडिएशन का डिसीजन नॉन बाइंडिंग होता है। अब हम कंसिलिएशन में देखेंगे कि ऐसा क्या वर्ड है जो कि उसको मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से डिफरेंट बनाता है। कनिका रीड करो बच्चे। सो सबसे बड़ा डिफरेंस कंसिलिएशन और मीडिएशन में ये है कि जो मीडिएटर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, वो दोनों पार्टी को सामने बिठाने का और उनकी बात करवाने का काम करता है। बट कंसिलिएशन के साथ जो वर्ड अटैच होता है वो होता है इंटरवेंशनिस्ट, इंटरवीन करने वाला, इंटरफेयर करने वाला, अपनी तरफ से सजेस्टिव आइडियाज देने वाला कि आप ऐसे कर लो, ये सिचुएशन है तो ऐसे कर लो। So conciliator is interventionist and mediator is facilitator। ये वर्ड से आपको आइडेंटिफाई करना होगा। पेपर में बोर्ड में आया हुआ है कि सो एंड सो ए एंड बी पार्टी का जो है झगड़ा हो गया है, वो अपने मैटर को हायर करने, सॉरी सॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को हायर करते हैं। अब जैसे न्यूट्रल थर्ड पार्टी को हायर करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि तो आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, मीडिएटर भी हो सकता है, आपका जो है कंसिलिएटर भी हो सकता है। उसके बाद बात आ जाती है वॉलंटरी विल, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये तो मीडिएटर और कंसिलिएटर दोनों का लग रहा है। फिर आ जाता है फैसिलिटेटर, फिर आपको लगता है ये तो मीडिएशन ज्यादा लग रहा है, फिर वो कहते हैं फैसिलिटेटर के साथ साथ वो इंटरवेंशनिस्ट ज्यादा है, इज मेजर रोल इज हर्स ऑफ इंटरवेंशनिस्ट। फिर आपको क्लियर होगा कि ये कंसिलिएशन पे, खाली फैसिलिटेटर वर्ड हो तो ये आपका मीडिएशन है। ठीक है, या फिर आपको ऐसा दे रखा है कि हाँ, वो जो है थर्ड पार्टी के पर्सन को हायर करते हैं एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा बाइंडिंग होता है। whatever the result the decision is, it will be binding on the parties। जैसे ही बाइंडिंग वर्ड आएगा तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये आपका आर्बिट्रेशन की तरफ मूव कर गया है। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉज ऑन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, कि क्या क्या कानून हमारे हिंदुस्तान में प्रोटेक्ट कर रहे हैं मीडिएशन एंड कंसिलिएशन एडीआर टेक्निक्स को। सो मीडिएशन एंड कंसिलिएशन दोनों के लिए सेक्शन नंबर 89 है, हमारे 2002 अमेंडमेंट में सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर एंटर किया गया है। सीपीसी का पार्ट है सेक्शन 89, जो कि 2002 के अमेंडमेंट में मीडिएशन एंड कंसिलिएशन का आपका टॉपिक ऐड किया गया था। ये जो आपका कोड है सीपीसी, इसके अंदर मेथड, प्रोसीजर और लीगल प्रैक्टिसेस सिविल डिस्प्यूट्स की सारी मेंशन करी जाती हैं। सेक्शन 89 ऑफ द कोड जो है वो कोर्ट रेफरल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, जिसके अंदर आपका अपना अग्रीमेंट होते हुए भी आप कोर्ट में जा रहे हो और कोर्ट आपको कह रहा है कि आपका ऑलरेडी अग्रीमेंट है, अपना केस बाहर की बाहर सॉल्व करो, इधर थ्रू मीडिएशन और कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन। वो चीजें कोर्ट रेफरल के अंदर मेंशन है। प्री लिटिगेशन के लिए कोई कानून इंडिया में नहीं बना हुआ है, उसका आप अलग से ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। सिमिलरली कंसिलिएशन जो है वो भी सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आता है। एंड इसके अंदर इसके अलावा इसका जो मेंशन है कंसिलिएशन का, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अंडर भी है। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जहाँ पे लेबर लॉज, लेबर को लेके प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पर भी आप कंसिलिएशन को यूज कर सकते हो। तो आपको लॉज का एज सच तो पेपर में नहीं आया हुआ, बट इसको एक रीडिंग जरूर दे देना। लर्निंग बहुत अच्छे से ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक रीडिंग जरूर दे देना, आइडेंटिफाई कर पाओगे पेपर में। ठीक है, देन अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लोक अदालत, जिसके अंदर पीपल्स कोर्ट, पंचायत इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे लोग ही मैटर को सॉल्व करते हैं। आपका जो है लोगों के सामने ही ये मैटर रखा जाता है। हम उसको अब रीड करेंगे। ठीक है, सो लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट, इसका हिंदी में मतलब, इंग्लिश में मतलब होता है, ये इंडिया की देन है पूरी वर्ल्ड के लीगल सिस्टम को। इंडिया में लोक अदालत, लोक का मतलब पीपल, अदालत का मतलब कोर्ट, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, जिसमें ग्रास रूट लेवल पे, सबसे बेसिक लेवल पे लोगों को इकट्ठा करके किसी भी डिस्कशन का जजमेंट दिया जाता है, लोग ही मिलकर इस केस को सॉल्व करते हैं। तो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना है। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ। सो पुराने ज़माने में पंचायत का सिस्टम होता था, गांव के अंदर पंचायत होती थी जहाँ पे लोग जो है अपना मामला मोर लाइक आर्बिट्रेशन टेक्निक से सुलझाते थे। इसको आर्बिट्रेशन टेक्निक क्यों बोलते थे कि सरपंच होते थे, गांव वाले होते थे आमने सामने,
एंड सरपंच किसी मैटर पे जो डिसीजन ले लेते थे वो बाइंडिंग हो जाता था उन गांव वालों पे. So it was more of an arbitration mode, and this very concept it has proved to be a very effective alternative to litigation. लोग कोर्ट में ना जाके इस मेथड को ज़्यादा पसंद करते थे. This very concept of settlement of dispute through mediation, negotiation or through arbitral process known as decision of न्याय पंचायत. तो गांव में, गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे ये जो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोग आपस में जिस तरह से मैटर को गांव वाले अपने आप में ही सुलझाया करते थे, वो जो है उसे न्याय पंचायत कहते थे. पंचायत का दिया हुआ न्याय, पंचायत का दिया हुआ जस्टिस उसे कहा जाता था. एंड आगे चल के वही लोक अदालत का भी कॉन्सेप्ट बना. लोक अदालत जो है इसके अंदर लोग, जिन लोगों का केस है वो डायरेक्टली जाके अपील कर सकते हैं. इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जहाँ पे इंडिया के अंदर अब जो है लोक अदालत प्रॉपरली फॉर्मली एक नया कॉन्सेप्ट बन के दोबारा से रेजुवनेट हुआ है, जहाँ पे लोग जो है जिनका मैटर है वो डायरेक्टली अपील कर सकते हैं एंड अपने पेंडिंग केसेस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं. एंड जो लोग बाद में आपके पीछे लाइन में भी लगे हैं उनका मैटर भी फटाफट निपटाया जा सकता है. तो लोक अदालत इज मोर लाइक स्पीडी ट्रायल्स ऑफ योर जजमेंट्स, स्पीडी ट्रायल ऑफ योर केसेस का आपका सेक्शन है. आगे नेक्स्ट पैराग्राफ. ये जो दोबारा से बता रही हूँ मैं, लोक अदालत की कॉम्पोजिशन, इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और दो अलग मेंबर्स होते हैं. चेयरमैन जो होता है जनरली रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होता है, एंड जो बाकी दो मेंबर्स होते हैं उसमें से एक लॉयर होगा, एक सोशल वर्कर होगा. नेक्स्ट पॉइंट, लोक अदालत जो है किसी भी तरीके का जो मैटर कोर्ट के आगे पड़ा हुआ है, जो पेंडिंग है, उसको भी हैंडल कर सकता है. जो मैटर अभी तक कोर्ट में नहीं गया, प्री लिटिगेशन स्टेज में है, उसको भी हैंडल कर सकता है. ये किसी भी तरीके का सिविल केस ले सकता है एंड नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, छोटे पेटी क्रिमिनल केसेस को भी ले सकता है. स्मॉल पेटी क्रिमिनल केसेस को ये ले सकता है, मेजर केसेस को क्रिमिनल वाले नहीं उठाएगा. सिविल हर तरीके के केस को ले सकता है. एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ लोक अदालत, टू मार्कर्स. इसके अंदर क्या क्या चीजें, इसका मेजर फीचर है पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते हैं. एकोमोडेट, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं. फेयरनेस, फेयर ट्रीटमेंट होता है. वॉलंटरीनेस, आप अपनी मर्जी से आते हो. नेबरलीनेस, आप जो है फॉर्मल इनफॉर्मल सॉर्ट्स में ज़्यादा रहते हैं. ट्रांसपेरेंसी रहती है, एफिशिएंसी रहती है, लैक ऑफ एनिमोसिटी रहती है, आपकी सीक्रेसी को मेंटेन किया जाता है. ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं. आपको कोई भी 5 से 6 फीचर्स याद कर लेना, इसमें से आने चाहिए. द बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत. लोक अदालत आपका एक 4 मार्कर का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, तो 4 पॉइंट्स में आपको ये बेनिफिट जरूर याद रखने हैं. ठीक है, गुनगुन. सो 3 बेनिफिट. सबसे पहले तो कोई आपसे फीस चार्ज नहीं करेंगे, और अगर आपने नॉर्मल कोर्ट के अंदर जब आपका केस चल रहा था और आपने वहाँ कोई फी पे कर दी, वो भी रिफंड हो जाएगी अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि लोक अदालत में मैटर सॉल्व कर रहे हैं. सेकेंड, आपका जो है ये इनफॉर्मल टेक्निक थोड़ा सा कंपैरेटिवली रहेगी. इसके अंदर आपको पूरे पूरे डेकोरम मेंटेन करने की जरूरत नहीं कि मैं जज से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, लॉयर के थ्रू ही हो सकती है. नहीं, आप डायरेक्टली भी जज को अप्रोच कर सकते हो. थर्ड, लोक अदालत का डिसीजन जो है, जो अगर आप अपना मैटर वॉलंटरली लोक अदालत लेके जा रहे हो तो आपको लोक अदालत की बात माननी होगी. इट्स मोर लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड जहाँ पे डिसीजन बाइंडिंग होगा. ठीक है, फटाफट डिड यू नो वाला एक बॉक्स करते हैं, ये मैं पढ़ रही हूँ. पहला लोक, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कोई इशू. बाय. तो पहली लोक अदालत जो थी मार्च 14 1982 को जूनागढ़ गुजरात के अंदर सेटल हुई थी. सबसे पहली लोक अदालत 1 मार्कर में, जूनागढ़ गुजरात, मार्च 14 1982. लोक अदालत हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन सेटलमेंट्स ऑफ क्लेमिंग इंक्लूड मोटर एक्सीडेंट क्लेम. आप जो है मोटर एक्सीडेंट के क्लेम्स को हैंडल कर सकते हैं लोक अदालत के थ्रू. मैट्रिमनी कॉन्सेप्ट, आपके फैमिली डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विस सच एज टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक रिकवरी केसेस भी आप लोक अदालत में ले सकते हो. तो हम फटाफट करते हैं. एन ओवरव्यू लॉ, एन ओवरव्यू ऑफ लॉज ऑन लोक अदालत. ये हम पढ़ेंगे. किसकी बारी है? अभिदीप, पढ़ो. सो एन ओवरव्यू ऑफ लॉज ऑन लोक अदालत. आर्टिकल 39A के अंडर जो है हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आया था 1987 में. इसमें जो है बहुत तरीके के प्रोविजंस दिए गए थे डिस्प्यूट सेटलमेंट के. इसमें परमानेंट लोक अदालत बनाने की बात हुई थी. हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे देश के लिए आपके जो है परमानेंट लोक अदालत बनेंगे. इसके अंदर फ्री लीगल एड दी जाएगी. लोगों को जो है अपने केसेस फ्री में वहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं. एंड लीगल कॉम्पिटेंट सर्विसेज दी जाए, कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस दी जाएंगी कि इसके अंदर प्रॉपर लॉयर्स हायर करे जाएंगे.
लीगल बैकग्राउंड के, सोशल वर्कर के बैकग्राउंड के लोगों को हायर करा जाएगा। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, गरीब, बेसहारा, औरतों का सेक्शन, SC ST का सेक्शन, ठीक है, इन सबको जो है फ्री आपको जो है लीगल सर्विस दी जाएगी। इन 2002 ये एक्ट जो है इसको परमानेंट लोक अदालत का दे दिया गया था। आउट ऑफ दैट, इसके अलावा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी पूरे देश के लिए बनी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर स्टेट के लिए बनी, एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनी। इन सब का ये काम है कि ये देश भर के अंदर लीगल लिटरेसी देंगे, लोगों को नॉलेज देंगे कि किस तरह से आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हो। उनको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको फ्री लीगल एड देंगे, उनके मामले को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लस जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो आगे अपनी जो जूनियर उसकी है, जैसे कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इन सबको फंडिंग करता है ताकि ये लोग अपनी फंक्शनिंग अच्छे से कर सके। ठीक है, उसके बाद आपका एक बॉक्स लिखा है, तो यहाँ से कुछ नहीं आया, आई एम जस्ट रीडिंग इट फास्ट। यहाँ से अगर कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो। जैसे गांधी की बोली हुई कुछ लाइन है, आई हैड लर्न द ट्रू प्रैक्टिस ऑफ लॉ, आई हैड लर्न टू फाइंड आउट बेटर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर and to enter a man heart. I realized the true function of a lawyer was to unite parties riven as under. The lesson was so indelibly burned to me that the large part of my time during the 20 years of my practice as a lawyer was occupied in bringing about private compromises of hundreds of cases. I lost nothing thereby, not even money, certainly not my soul. Gandhi said these nine. In the light of the aforesaid code, evaluate the roles of lawyers as social engineer. What role do ADR technique and institutions such as Lok Adalat play in this respect? तो इसमें बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत आपको बताने हैं, इसके अंदर एडीआर टेक्निक्स की बेनिफिट्स बताने हैं, एंड सोशल इंजीनियरिंग हमारा आगे आएगा। ये लाइंस आपको एज अ पेपर में आ सकती है कि लाइंस गांधी ने बोली है, इसके द्वारा वो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में क्या बता रहे हैं, एडीआर टेक्निक्स के क्या बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं, और लोक अदालत के क्या बेनिफिट्स बता रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग हम आगे चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, एंड एडीआर टेक्निक्स के बेनिफिट और हमारा जो है लोक अदालत के बेनिफिट्स हमारे इस चैप्टर से आप पिक कर सकते हो। इतना क्लियर है?